हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि एरे फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे स्ट्रिंग फंक्शन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखे हैं जो हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही एरे फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी बना रखे हैं। हमें उसे जब एरे को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तब हम उसमें यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हमारे एरे फंक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम को हमारा इजी कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो जो मेनली यूज़ होने वाले हैं आज उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकैट की। तो जैसे स्ट्रिंग में भी हम कॉनकैट कर रहे थे, वो स्ट्रिंग को जोड़ रहा था, यहाँ पे हम एरे को कॉनकैट करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एयर1, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी मैंगो, ठीक है, और ऑरेंज। ये मैंने एक एरे बना लिया एयर1, और एक मैं दूसरा बना लेता हूँ एड2, जिसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा मैं कीवी, एंड दूसरी डाल देता हूँ मैं एप्पल, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको कॉनकैट करा लेता हूँ, सॉरी, कॉनकैट करा लेता हूँ मैं इसको एयर1 डॉट कॉनकैट, और उसमें मैंने एड2 डाल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ले लिया मैंने, और उसको मैं कंसोल डॉट लॉग मैंने करा दिया उसको रिजल्ट को। तो मैं क्या देखूंगा, उसमें दोनों एरे मर्ज हो जाएंगे, मतलब दोनों एरे रिफ्रेश करा मैंने और इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में मैंने देखा तो मुझे 4 एंट्री मिल गई, मतलब मैंगो, ऑरेंज, कीवी एंड एप्पल। अब मैं चाहता हूँ कोई एक तीसरा एरे, चौथा एरे, पांचवा एरे, कितने भी हो सकते हैं, उन सबको करना है। बहुत इजी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज हो गया, और यहाँ पे मान लो पाइनएप्पल हो गया। कितने भी रह सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉमा लगा के एयर3 पास करना है, बस हो गया। रिफ्रेश किया, मुझे 6 एंट्री मिल जाएंगी जिसमें मेरे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कॉनकैट होता है जो हम मतलब एरे को कॉनकैट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एवरी की। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ एवरी से। हमें पूरा पता चल रहा है कि एवरी मतलब सारा ही। तो जो भी मतलब मेरा एरे है, मान लो मैं ये एरे ले लेता हूँ, या फिर मैं मतलब एक नया एरे बना लेता हूँ, लेट एजिस का बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ 7, 12, 34, 40, ठीक है। अब मुझे एवरी चेक करना है, मतलब मुझे इस एरे में चेक करना है कि सारे जो हैं 18 प्लस हैं या नहीं है। मुझे ये बता दो बस। मैंने एक लोगों का एरे बना लिया, एजिस का एरे बना लिया मैंने, वहां पे मुझे चेक करना है कि सारे के सारे जो हैं वो 18 प्लस हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैंने जो एरे है डॉट EVRY लिख दिया। इसके अंदर में फंक्शन पास करते हैं, तो आप चाहें तो वो फंक्शंस का नाम यहाँ दे दें और फंक्शन को कहीं और बना ले। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं फंक्शंस को यहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे, कोई भी पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा ली, रिटर्न करा दिया क्या, जो हमारा VL है वो बड़ा है कितने, 18 से। बस मैंने ये रिटर्न करा दिया। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट रिजल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करा लिया, किसको, रिजल्ट को। देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। मैंने जाके जैसे ही रिफ्रेश किया मुझे फॉल्स मिल गया, मतलब सारे 18 प्लस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको 17 कर दिया और यहाँ पे इसको 122 कर दिया, ठीक है। अब सारे 18 प्लस हैं। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया इसने फॉल्स दिया, सारे 18 प्लस नहीं है क्योंकि 17 रह गया ना, ये 18 प्लस करना है मतलब 19, ओके। तो आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। इसने देखो ट्रू दे दिया, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये सबके लिए यूज होगा। मुझे एक एरे है, मुझे पूरा चेक करना है भाई, इसमें कोई भी वैल्यू इतने से छोटी तो नहीं है, इससे तो बड़ी नहीं है, तो उसके लिए मैं एवरी का यूज करूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिल की, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। फिल से पहले मैं बात करूंगा
जैसे एवरी है, ऐसी मैं फिल्टर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। फिल्टर से साफ पता चल रहा है कि वो फिल्टर करेगा, रिटर्न एरे ही करेगा लेकिन फिल्टर करेगा। मैं सेम इसको ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। जल्दी के लिए इसकी यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। मान लो एज है, मुझे एज में चेक करना है क्या, जितने भी, मान लो ये पुराना एरे कर लेता हूँ मैं, 7, 12, 22, 24, मुझे वो फिल्टर करना है कि सारी जो एजेस है ना वो 18 प्लस है। मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया, कंडीशन लगाई और यहाँ पे मैंने रिजल्ट कर लिया। रिजल्ट में एरे ही आएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखो 22, 34, 40, मतलब यहाँ पे इसने रिजल्ट को, मेरे एरे को फिल्टर कर दिया कि जो 18 प्लस है उसको ही इसने रिटर्न किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइंड की। इसको मैंने कमेंट कर दिया और कंसोल ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम फाइंड लिख देते हैं, ठीक है। सेम कॉपी कर लेते हैं इसको ही, ठीक है, और इसको अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि एक एज फिल्टर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है मुझे फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे, मान लो यहाँ पे मैंने फाइंड लिख दिया, फाइंड 18 प्लस, तो इसमें क्या रहेगा ना, जो पहला अगर वेरिएबल मैच हो जाएगा ना 18 प्लस से, वो रिटर्न कर देगा इसको ये, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको मैंने फाइंड किया और मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखा 22 ने रिटर्न कर दिया। तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा जो भी मुझे उससे पहली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं 19 कर दूं तो 22 से पहले 19 है, मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है, 19 मिल गई। तो फाइंड करने का मतलब कि मैं उसको फाइंड करूंगा तो वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर ईच की। तो फॉर ईच की हम बात तो कर ही चुके हैं, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं पूरे को, ठीक है, और मैं यहाँ बात कर लेता हूँ फॉर ईच की, ठीक है। सॉरी, फॉर ईच हो गया। अब मैंने सेम उसको कॉपी नहीं करता हूँ मैं, खाली एक वेरिएबल ले लेता हूँ ये, ठीक है। मैंने वेरिएबल ले लिया लेट एजेस, ठीक है। अब मैं इसको फॉर ईच कराना है, तो एजेस डॉट फॉर ईच लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास कर सकता हूँ। पहला है वैल्यूज की और दूसरा ऑप्शनल है इंडेक्स, कोई भी नाम ले सकते हैं उसका, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करके शुरू करा, बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कंसोल कराऊंगा इस चीज को, कंसोल डॉट लॉक कराया मैंने इसको, अब मैंने वीएल को लॉक करा लिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे कि हम फॉर ईच को कैसे यूज करते हैं। तो एरे को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए हम फॉर ईच का यूज करते हैं। यहाँ पे मिल गया इसको, ठीक है। अब इंडेक्स अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हैं। रिफ्रेश किया और यहाँ पे आपको 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स मिल गया, ठीक है। तो इंडेक्स के लिए भी आप कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। मान लो मैंने इसको हटा दिया और खाली मुझे वीएल करना, मुझे इंडेक्स से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं यूज करना, तो मैं क्यों पास करूँ, तो यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूड्स की। जैसे स्ट्रिंग में इंक्लूड्स होता है वैसे यहाँ भी इंक्लूड्स होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बंद कर लिया और इंक्लूड्स की बात कर लें, तो जैसे मान लो मेरा यही एरे है, ठीक है, इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस एरे में मान लो एजेस डॉट इंक्लूड्स कर रहा हूँ मैं, इंक्लूड में मेरा 8 है नहीं है। मैंने क्या बताया था, ट्रू और फॉल्स करता है वो। मान लो मैं इसको कंसोल यहीं पर कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो ये बता देगा ट्रू या फॉल्स। अभी मैंने 8 किया है, देखो रिफ्रेश किया, फॉल्स दिया क्योंकि 8 इसमें है ही नहीं। मैंने यहाँ पे 19 कर ली, सॉरी 19 कर लिया, ठीक है। रिफ्रेश किया, उसने मुझे ट्रू दे दिया, मतलब ये है, ठीक है। इसी के तहत हमने इंडेक्स ऑफ का यूज किया था, तो मैं इसको सेम कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मैंने यहां पे लिखा और यहां पे लिख दिया इंडेक्स ऑफ। तो अभी तो 19 है मेरा, तो उसका मुझे इंडेक्स दे देगा ये, देखो 1 दे दिया,
एरे का इंडेक्स कैसे होता है 0 1 2 3 4, तो उनने क्या दे दिया मुझे 1 दे दिया, मतलब 19। अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स से एक्सेस कर सकता हूँ इसको, मैंने आपको बताया था, अभी बताता हूँ मैं। और अगर यहाँ पे नहीं होगा, जैसे मैंने एकदम 191 कर दिया, तो क्या रिटर्न करेगा -1। मैंने स्ट्रिंग में भी बताया था और एरे में भी, जो हमारा इंडेक्स ऑफ होता है अगर मैच नहीं करता है तो वो -1 रिटर्न करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि एजेस को इंडेक्स से भी हम कर सकते हैं। कैसे, मान लो मुझे इसका करना है, इसका करना है मुझे, मान लो 1 था मेरा, तो एजेस 1 करूँगा मुझे 19 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिल की बात कर लेते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, फिल की बात कर लेते हैं, कैसे हम एरे को फिल करेंगे। ठीक है, मान लो मेरा एक एरे है, एरे ले लेते हैं, ये एरे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिल की। ठीक है, और मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एर, खाली एर ले लिया। ठीक है, इसमें मैंगो ऑरेंज है, और यहाँ पे एक तो और ले लेते हैं, बनाना ले लेते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिल करना चाहता हूँ, मैं पूरे एरे को फिल करना चाहता हूँ किसी एक दूसरे एलिमेंट से, तो मैं क्या लिखूंगा AR.fill। मैंने पूरे से फिल करना चाहता हूँ, किससे, कीवी से। मुझे दिखाना है कि मेरे पास तो सारी कीवी हैं, कुछ और है ही नहीं। console.log किया मैंने। ठीक है, और मैंने क्या देखा यहाँ पे, कीवी चारों में कीवी आ गई। अब हम यहाँ पे पोजीशन भी पास कर सकते हैं। पहला मैंने कीवी कर दिया, अब मैं चाहता हूँ ना ये 2 से हो दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, दूसरी पोजीशन से स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट होता है। अब ये होता है एंड पॉइंट, मैं चाहता हूँ 3 तक ही हो, बस 2 से शुरू हो, 3 यहाँ से हुआ, ऑरेंज 2 शुरू हुआ, 3 आया ये, और ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम एरे फिल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइन की। ठीक है, तो जैसे हमें ज्वाइन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मान लो ज्वाइन का यूज़ करना है मुझे, ये एक एजिस का एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक लेट एजिस का एरे ले लिया, मुझे ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, मतलब एजिस को डॉट ज्वाइन करना है। अभी मैंने कुछ पास नहीं किया, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, तो ये कॉमे के साथ इसको ज्वाइन कर देगा। अब ये एरे नहीं देगा, स्ट्रिंग देगा। ये देखो दे दी इनने स्ट्रिंग कॉमे के साथ। अब मैं चाहता हूँ इसमें स्पेस के साथ ज्वाइन हो जाए, स्पेस के साथ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई एंड आ जाए, 7 एंड 19 एंड समथिंग करके, तो ऐसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ का तो पता ही है, जैसे मुझे इस एरे की लेंथ लेनी है, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे लेंथ का पता करना है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, लेंथ मुझे अब इस एरे की अगर लेंथ लेनी ना, तो सीधा मैं पास कर दूंगा लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग और एरे फंक्शन में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे लेंथ हो गई, कॉन्कैट हो गई, ठीक है, इंडेक्स ऑफ हो गई। तो इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कि एरे जैसे होता है, इसमें बहुत सारे पुश और पॉप तो हम पता ही चुके हैं कि हम एरे में दूसरा एरे कैसे यूज़ करेंगे, तो कैसे हम उसको, अब मैं अगर जो कुछ नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। जैसे मेरा ये एक एरे ले लिया, मान लो मैं पुश करा रहा हूँ, पुश कराना है मुझे। ठीक है, पुश कराना है मुझे, मैंने एक एरे ले लिया, इसमें मुझे पुश कराना है क्या, एजिस डॉट पुश कराना है क्या, मैंने 123 पुश कराना है इसको। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लूँगा। ठीक है, एजिस को, तो ये इस एजिस में ही पुश हो रहा है, तो हम इसको कराएंगे। अगर आपने इसको कंसोल करा लिया ना, तो इसमें सिर्फ आपको मिलेगा पोजीशन, उसका इंडेक्स मिलेगा कौन सी पोजीशन पे हुआ है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, देखो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे रिफ्रेश किया, आपको 6 मिल गए। अगर आपने इसको कंसोल ना करके इसको कंसोल करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है ना, उसका वो मिल जाएगा, उसमें कुछ रिटर्न होता है, तो उसमें जिस पोजीशन पे वो ऐड हुआ है उसका इंडेक्स उन्होंने रिटर्न करा है, मतलब 6। ठीक है, 6 पोजीशन उसकी पास कर दी उसने, तो जहाँ पे कराएंगे, तो हम इसको नहीं, हम उसे कराएंगे कंसोल। ठीक है,
तो ये पुश होता है, पॉप होता है, तो लास्ट में रिमूव हो जाएगा। मान लो इसको मैंने पुश का पॉप करना है, ठीक है, बंद कर दिया इसको। मान लो इसको मैंने पॉप करना है, पॉप मतलब रिमूव करना है, जैसे मुझे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, यहाँ पे मैंने पॉप लिख दिया, ठीक है, पॉप लिख दिया। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो सेम हमारा जैसे पुश एंड पॉप है, वैसे ही हमारा, जैसे हमें ये तो लास्ट में कर रहा है ऑपरेशन, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ज़रा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मुझे फर्स्ट में कुछ चीज़ ऐड करनी है, पुश में तो हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, अब मुझे फर्स्ट में करनी है, तो मुझे अनशिफ्ट का यूज़ करूँगा। किसका करूँगा? अनशिफ्ट का, अनशिफ्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अनशिफ्ट के लिए सेम यहाँ पर कर दूंगा। मान लो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने और मैंने इसको अनकमेंट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे अनशिफ्ट लिख दिया इसको, तो ये 123 पहले आ जाएगा। मैंने जाके इसको रिफ्रेश किया, देखा 123 पहले आ गया। ऐसे ही हम शिफ्ट करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट में क्या होगा, पहला एलिमेंट रिमूव होता है, पॉप में लास्ट होता है, शिफ्ट में पहला हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे फंक्शंस। ऐसे रिवर्स होता है, ठीक है, तो जो पूरे स्ट्रिंग को हमारे रिवर्स कर देगा। तो सॉर्ट होता है, सॉर्ट लगा देंगे तो एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो यही सारे फंक्शंस होते हैं तो जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं बात कर लूँ, शॉर्ट की बात कर लेता हूँ जो लास्ट है, मतलब मेरे लिए, बाकी तो कंट्रोल ओके सी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट की, ठीक है। शॉर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो शॉर्ट में अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लो मेरा ये एक एरे है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एरे की, इसको हम सॉर्ट कराएंगे, जो हमारा मतलब कैरेक्टर वाला, मतलब स्ट्रिंग वाला एरे है ना, उसको। तो अगर मैं यहाँ पे ARR और .SORT लिखूंगा ना, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करा लूँगा, मैं इसको किसको, ARR को करा लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा और देखूँगा मुझे एक मतलब इसका ऑर्डर जो है ना, अरेंज हो गया। B पहले आया, M बाद में आया, O आया, ठीक है। तो ऐसे करके हम स्ट्रिंग वाले को हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम शॉर्ट में, अगर मैं ये एजिस ले लूँ, ठीक है, मान लो मतलब AG ले लूँ और ये मैं इसको कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 117 कर दूँ, 19 कर दूँ, और यहाँ पे कर दूँ मैं 1 कॉमा इतना, ठीक है, सॉरी 1 कॉमा। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसने क्या किया ना, नहीं करा इसने। तो न्यूमेरिक के लिए हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। शॉर्ट के अंदर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शंस यूज़ किया, फंक्शंस में 2 पैरामीटर पास करते हैं, कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं आप, A, B लिया, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न करा दिया क्या, B माइनस A, ठीक है, या B ग्रेटर देन A करा दिया मैंने, ठीक है, ये करा दिया मैंने। अब मैंने रिफ्रेश किया, देखो 11719 ये आ गया, ठीक है। मैं अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं इसको, ठीक है, 1714 देखो उल्टा रिवर्स में आ गया ये, ठीक है। और अगर मुझे A माइनस बी कर दूंगा तो मुझे उल्टा मिल जाएगा, A माइनस बी कर दिया ना मैंने, तो मुझे उल्टा मिल जाएगा। ये देखो 119 13 तो मुझे जो भी ऑपरेशन करना होगा ना, अगर न्यूमेरिक है ना, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा। इस तरीके से मैं पैरामीटर पास करूंगा, इसमें पहले करंट और प्रीवियस की वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो आ गई, उससे कंपेयर करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो उस तरीके से ये एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स की, बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी मेरा एक एरे है, और यही ले लेते हैं एरे, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एरे ले लेते हैं। रिवर्स की अगर हम बात कर लें, इसको कमेंट कर देते हैं शॉर्ट को, ठीक है, कंट्रोल के, ठीक है, ये हमारा कमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स की। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं, इसको लेट में करके ले लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे मैं रिवर्स की बात करूं तो ARR डॉट रिवर्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और उसको मैं एरे डालूं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैंगो, ऑरेंज, बनाना और इसको कीवी कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने। देखो कीवी, बनाना, ऑरेंज, मैंगो उल्टा हो गया ना। तो मुझे अगर एरे को रिवर्स करना होगा तो मैं इस तरीके से उसको रिवर्स कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से इसको भी लूँगा, न्यूमेरिक भी होगा तो वो भी रिवर्स में आएगा। देखो 40, 34, 22, 19, 1, बाकी हम सॉर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।